जय हिंद दोस्तों, स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीएसआई एसएससी जीडी और लेखपाल का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इसमें आपका मैथ और रीजनिंग दोनों का ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो ये आज आपका 10वां क्लास है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 660 घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई की गणना कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको क्या बताना है, ऊंचाई। ये आपका पहला क्वेश्चन। बेलन 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 का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का मान दे दिया है, त्रिज्या का मान दे दिया है, पाई का मान आपको पता ही है 22/7 होता है, यानी कि एच आपकी यानी कि ऊंचाई निकल जाएगा। इसका है 660 बराबर 22/7 इंटू यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू एच। आगे सॉल्व करेंगे हम तो 22/7 इंटू 25 इंटू एच। अब जो कटेगा हमसे पहले काटेंगे, यानी कि 22 से ये कितनी बार में चला जाएगा तो 30 बार में जाएगा, यानी कि 5 से जाएगा 6 बार में, 5 से ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में, यानी कि 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5h आ जाएगा। तो h का मान आपका निकल जाएगा 42/5। तो 5 से ये चला जाएगा 8.4, यानी कि h का मान क्या निकल के आ गया 8.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन कौन सही है आपका, तो आपका ये पहला ऑप्शन आपका सही है। यानी कि बेलन के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए और आपको बेलन का मान दिया था और त्रिज्या का मान दे दिया, ऊंचाई आपको निकालना था। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 मीटर है तो उसका आयतन होगा। यानी कि आपको बताना आयतन। समझ जाइए, बहुत ही लाजवाब और जानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेंगे कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। ये आपका दूसरा, यानी कि घन का आयतन आपको बताना है। यानी कि घन का आयतन को बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, भुजा का क्यू, यानी कि घन का आयतन होता है। अब क्या निकालेंगे, घन की भुजा अगर पता चल जाएगा तो आयतन आपका पता चल जाएगा। यानी कि घन की भुजा बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है विकर्ण बटे में √3। यानी कि विकर्ण का मान दिया हुआ है आपका 6√3 बटे में √3, ये हो जाएगा √3 है। ये √3 से √3 चला जाएगा, आपका क्या बचेगा 6 क्या निकल के आपका ये भुजा है, यानी कि ए का मान है, ए का मान 6 है। तो अब क्या करेंगे, इस ए का मान 6 निकला तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 का जब हम क्यू करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 216। ये आपका आंसर है। घन का आयतन का क्या मान निकल गया 216। ए क्या निकला ये 6, ध्यान दे। यानी कि आपका आंसर कौन सही है, ध्यान दे 216 वर्ग मीटर में भी है और आपका 216 घन सेंटीमीटर में भी है और आपका 216 मीटर क्यूब में भी है। यानी कि ये आपका आंसर किस में सही होगा, तो आपका ये ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि मीटर क्यू है। अगर मीटर का अगर 3 बार गुणा करेंगे क्या होगा, मीटर क्यू होगा। क्योंकि घन का आयतन किस में होता है, क्यू में होता है, क्यू में। यानी कि मीटर था इसलिए मीटर क्यू में था आंसर। ये कभी भी वर्ग मीटर नहीं होता क्योंकि घन क्या होता है, क्यू में होता है। ध्यान दे, नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे ऐसा क्वेश्चन। तब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। चारों कोणों का योगफल आपको बताना है। तो आपका अगला तीसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपका अगला तीसरा क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल का फार्मूला होता है, ध्यान दें 2n - 4 इंटू
90 डिग्री। यानी कि n का मान कहाँ से पता करेंगे, तो n का मान ये क्या है 4, 4 कोणों का योग पता करना आपको, 4 कोणों का योग यानी कि 4, n का मान क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 × 4 - 4 × 90 डिग्री। फिर आगे हो जाएगा 8 - 4 × 90 डिग्री। अब इसमें से घटाएंगे तो 4 × 90 डिग्री आपके पास जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि क्या निकल के आपका चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या निकल के 360, ये आपका आंसर है। यानी कि आंसर कौन सही है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल का ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपका n का मान दिया था 4, बस सॉल्व कर दिया 360 डिग्री आ गया आपका आंसर। तब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 6 + √6 + √6 का मान बताना है अनंत तक। आपका अगला चौथा क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन तो समझिए हर एक एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ये आपका चौथा क्वेश्चन, 6 √6 + √6 + √6 कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि एक बार ध्यान दें, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है, यानी कि और इस टाइप का हर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, या तो आप आइकन बटन पे आपको दिख रहा है, आइकन बटन पे यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। 3 जगह आपको कहीं भी आप जाके देखें, लेकिन ज़रूर देखें ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ऐसे 2 अंक लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 है, यानी कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 6 आया। और दूसरी बात और ध्यान दें, इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और इन दोनों का अंतर 1 आए, तो ही संख्या हमारी 2 संख्या सफल होगी। यानी कि अब +6 है तो आंसर क्या होगा, अगर +6 है तो आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या यानी कि 3। ये आपका आंसर है। यानी कि 2 संख्या ऐसा लिया जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आया और इन्हीं 2 का अंतर 1 है। अब प्लस है, प्लस का मतलब बड़ी संख्या यानी कि 3 आपका ये आंसर है। यानी कि आंसर क्या सही होगा आपका, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो अगला आपका सीरीज, आपका अगला 5वां क्वेश्चन, 8, 8, 16, 48, ये आपका आगे का मान बताना है। यानी कि 8 के बाद 8 कैसे हुआ, 8 के बाद 16 कैसे हुआ, 16 के बाद 48 कैसे हुआ, फिर 48 के पास आगे का मान आपको बताना है। एक बार ध्यान दें, अगर आप देख रहे हैं तो इस 8 में अगर हम 1 का गुणा किए 8 में तो ये संख्या 8 प्राप्त हुई। अगर हम इस संख्या में अगर हम 2 का गुणा करें 8 में तो 16 संख्या प्राप्त हो रही। यानी कि अगर हम 16 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 48 संख्या प्राप्त हो रही है। आगे हम और किसका गुणा करें कि ये 48 के बाद ये संख्या प्राप्त हो, तो ध्यान दें पहले 1 का गुणा हुआ, फिर 2 का, फिर 3 का, आगे फिर किसका गुणा होगा 4 का। यानी कि 48 पर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 192। ये आपका आंसर है। यानी कि 192 ये आपका आंसर है। यानी कि आंसर कौन सा है आपका ऑप्शन के हिसाब से, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले 6वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 72, 83, 95, 108। यानी कि इसमें हम क्या प्लस किए ये प्राप्त हुआ, इसमें क्या प्लस किए कि ये प्राप्त हुआ, इसमें क्या प्लस किए कि ये प्राप्त हुआ, फिर आगे भी हम क्रम वाइज यही हम अपनाएंगे। यानी कि इसमें देख रहे हैं अगर हम +11 कर दिए 72 में तो 83 संख्या प्राप्त हुई। अगर हम 83 में अगर हम +12 कर दिए तो 95 संख्या प्राप्त हुई। और ध्यान दें अगर हम 95 में अगर +13 कर दिए तो 108 संख्या प्राप्त हुई। यानी कि आगे और हम और क्या प्लस करें कि ये संख्या हमारी प्राप्त हो जाए।
तो ध्यान दे, पहले 11 प्लस हुआ, फिर 12, फिर 13, फिर आगे क्या प्लस होगा, 14 प्लस होगा, क्योंकि क्रम वाइज संख्या बढ़ रही है, यानी कि 14 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 122। 122 ये आपका क्या निकल गया आंसर। अगला सीरीज क्या है आपका 122, यानी कि ऑप्शन कौन सा है आपका, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करते हैं अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।